वो जो हमें तुम्हें करार था। अब एक बात बीच में याद आई कि जो करार कई लोगों को दीन और मजहब से आता है, कई लोगों को करार अपने फन और मौसीकी से आता है, अपने फन में डूब जाने से आता है। कहते हैं कि हक को पालेने के कई जरिए होते हैं। सिर्फ एक सबसे बड़ी जात का नाम लेना और उसके रास्ते पर चलना एक जरिया हो सकता है, और उसके भी कई रास्ते हैं, कई नाम हैं, कई शक्ल सूरत हैं। लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो फनकार होते हैं वो भी हक की जुस्तजू में कुछ न कुछ पा लेते हैं और कहीं न कहीं पहुंच जाते हैं अपनी फनकारी के जरिए। लेकिन बात जात खुदा की आई है तो ये भी बताता चलूं कि बेगम अख्तर का खुदा के साथ रिश्ता भी बड़ा अजीब था। कभी कभी तो हर वक्त 5 वक्त की नमाज रोज रोज और कुरान जो है रोज तिलावत करना उसकी, और कभी कभी एकदम से सब तर्क कर देना कि हमारी अल्लाह मियां की लड़ाई हो गई। अब रमजान में सारे रोजे रखती लेकिन शाम तक बहुत चिड़चिड़ी हो जाती, और जैसे ही रोजा खोलने का वक्त होता सबसे पहले नमाज पढ़ती और उसके फौरन बाद एक खजूर, थोड़ा सा पानी और सिगरेट। इसी तरह से एक बार बॉम्बे में कॉन्सर्ट हुआ और पता नहीं कि क्या उनको सूझी कि उन्होंने कहा कि हमें अभी हज का वक्त है ये, तो हमें हज करने जाना है। अब सबके हाथ पैर फूल गए कि इसकी बुकिंग महीनों पहले होती है, कैसे होगा ये भाई। लेकिन उन्होंने कहा जिद प्यार ही नहीं, सब शागिर्दों को लगाया, खासकर शांति कि किसी तरह से ये कराओ। तो किसी तरह से हजारों रुपए लग के पहुंच गई, और वहां पहुंच के इतने पैसे खर्च हो चुके थे कि नबी के रोजे पे पहुंची हैं और जेब में 1 रुपया नहीं। अब कहने लगी तुम्हारी मोहब्बत में आए हैं, आप ही की मोहब्बत में आए हैं, आप ही कुछ कराइएगा। और दिल से एक नात पढ़ने लग गई। अब जब नात पढ़ने लग गई तो आसपास लोग इकट्ठा हुए कि आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब 5 से 10 लोग हुए, 10 से 20 हुए, 20 के 50 और 100, और धीरे धीरे मजमा लग गया। अब जो मजमा लगा तो इस मजमे में वहीं के रेडियो का भी एक अफसर था। अब उसको पता चला कि बेगम अख्तर नबी के रोजे पे खड़ी नात गा रही हैं, तो फौरन उनसे बातचीत की और उनका प्रोग्राम अगले ही सुबह रखवा दिया। और उससे कितने पैसे लगे कि ना सिर्फ वहां रहने खाने बल्कि वापस आने का भी इंतजाम हो गया। तो इस तरह से कई सारे उनके मूड चलते रहते थे खुदा से रिश्ते के मीर के तीनों मजहब को तुम पूछते क्या हो, उनने तो कशका खैचा, डर में बैठा कब का दर इस्लाम किया, उल्टी हो गई सब तकदीर, कुछ न दवा ने काम किया। बहुत मशहूर होता है। कुछ ना
गजल उस आखिरी रिकॉर्डिंग में शामिल थी, उस आखिरी एल्बम में शामिल थी जो कि उन्होंने आखिरी रिकॉर्ड करी है, और ये एल्बम भी अधूरी रह गई थी। जब ये रिकॉर्ड करके वापस आई तो जरा मायूस सी थी, तो उनकी शागिर्द शांति ने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, बहुत मायूस लग रही हैं। तो कहने लगी आज कम वक्तों ने सारी मरने वाली गजलें रिकॉर्ड करवाई हमसे, आज कम वक्तों ने सारी मरने वाली गजलें रिकॉर्ड करवाई हमसे, ये कहा उन्होंने। इसके बाद एक दिल्ली में कॉन्सर्ट हुआ और वहां पे, और ये उनका सेकंड लास्ट कॉन्सर्ट था। वहां पे एक बच्ची बिल्कुल सामने की सफ में बैठी हुई बड़े जोश और खरोश से सुन रही थी, और उसने एक गाने की फरमाइश कर दी कि ये जरूर सुनाइए, ये आपकी आवाज में सुनने का बड़ा मन था। और तब तक उनकी तबीयत में एक ऐसी बेनियाजी भी आ चुकी थी कि उनको परवाह नहीं होती थी कि कितना वक्त है, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। और शायद उस बच्ची में भी उन्होंने अपने बचपने की झलक देख ली हो, तो जब फरमाइश हुई तो उन्होंने गाया और बड़े दिल से ये सुनाई, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद। दिल्ली के उस कॉन्सर्ट के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा नासाज लगी, तो उनकी शागिर्द हमसाया शांति ने कहा कि अम्मी ये जो अहमदाबाद का कॉन्सर्ट है एक हफ्ते बाद, आप इसको टाल दीजिए, क्या जरूरी है करना। एक ना मानी उन्होंने, और अहमदाबाद भी कॉन्सर्ट करने आखिर पहुंची। और वहां पहुंची तो अभी दो ही चीज पेश की थी कि मजमे में पहली सफ में एक नौजवान आया जिसका नाम उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर था, नवाब पटौदी। वो आके सामने बैठे और ताखीर के लिए माफी चाही। बेगम अख्तर ने उठ के उन्हें बाकायदा 3 बार सलाम किया, मुजरा किया, और फिर से उसी जोशो खरोश के साथ सुनाना शुरू किया। लेकिन जिसमें कुछ ऐसी कमजोरी थी कि लगातार पसीना बहता जा रहा था, जिसको वो पोंछती जा रही थी, और देखने वालों को लग रहा था कि इनके जिस्म में जैसे एक कपकपी सी दौड़ रही है। और एक वक्त वो भी आया कि गाते गाते एकदम से उन्होंने गाना खत्म कर दिया, और कॉन्सर्ट लगभग 1 घंटा पहले ही खत्म हो गया। और वहां से जो होटल के लिए चली हैं तो रास्ते में ही तबीयत इतनी बिगड़ी कि मुंह खोलती जाती, गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश की, लेकिन सांस ना आती। होटल के बजाय सीधे वहां से अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ से उनके जो मुंह बोली बेटी, बहन, शमा, इन सब लोगों को बुलाया गया। और जब वो लोग पहुंचे,
शमा और उनके मियाँ तो देखा कि हालत जो है ठीक नहीं लग रही है। तो इकबाल जो थे उनके दामाद, उन्होंने कहा कि हम भी कलमा पढ़ लीजिए। कलमा पढ़ने के लिए भी ला इला कहा ही था कि जिस्म से रूह परवास करेगी, और जिस्म से रूह परवास करना था कि फिर उनकी जो बेटी थी वो दहाड़े बाद कर रोने लगी, और फिर उनका जनाजा लाया गया दिल्ली। और दिल्ली में उस वक्त उनके एक दोस्त थे आगा शाहिद अली, वो उस वक्त कहीं बाहर थे अमेरिका में, और वो उन्हें अपनी मां की तरह चाहते थे। जनाजा दिल्ली आया, दिल्ली से लखनऊ आया। दिल्ली में हालत ये थी कि टारमैक पे किसी तरह से अहमदाबाद से आ चुका था एयरपोर्ट से, और टारमैक पे उनका जनाजा रखा हुआ था, और कोई साधन ये नहीं मिल रहा था कि यहां से लखनऊ कैसे पहुंचा जाए। एक पायलट जो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने जब देखा तो पूछा कि भाई किसकी मैयत है, कौन है? तो पता चला बेगम अख्तर। तो उन्होंने कहा अरे, क्योंकि ये वो पायलट थे जिन्होंने उनका कॉन्सर्ट अटेंड किया था, और उनसे इतने ज्यादा असर में उनके आए थे, इतने ज्यादा आशिक हो गए थे उनके कि उनके पास जाकर उनके हाथ छूमे, उनके कदम छूमे, और बेगम अख्तर ने बहुत मोहब्बतों के साथ एक लखनवी कुर्ता इस पायलट को गिफ्ट किया था, तोहफे में दिया था। तो इन्होंने फौरन कहा कि हमारी कानपुर तक की फ्लाइट है प्राइवेट, हम कानपुर तक ले जा सकते हैं मैयत, और फिर उसके आगे आप लोग इंतजाम करिएगा। तो फिर वहां से किसी तरह से एक बस का इंतजाम हुआ, और मैयत कानपुर से लखनऊ आई। लेकिन आगा शाहिद अली दफन के एक दिन बाद पहुंचे, और उन्होंने उनकी कब्र पर अपनी लिखी हुई ये अंग्रेजी पोएम पढ़ी। Your death in every paper, boxed in the black and white of photographs, obituaries, the sky warm, blue, ordinary. No hint of calamity, no room for sobs, even between the lines. I wish to talk of the end of the world. Do your fingers still scale the hungry Bhairavi, or simply the muddy shroud, ghazal, that death-sustaining widow sobs in dingy archives, hooked to you. She wears her grief, a moon-soaked white, corners the sky into disbelief. Your finely polished catastrophe, the note you season with decades of Ghalib, Mir, Faiz. I innovate on a note less raga. शख्स चला जाता है, शख्सियत रह जाती है, क्योंकि शख्सियत अपने आसपास रहने वालों पर अपनी छाप छोड़ जाती है। अंदाज बयान में, अंदाज गुफ्तगू में, अंदाज शख्सियत में। हम आप तक भी बेगम अख्तर के तासुरात मौजूद हैं, क्योंकि उनके फिल्म के जरिए, उनके गाने के जरिए, उनके मौसीकी के जरिए उनके हिस्से हम तक पहुंच गए हैं, और हमने जो कुछ महसूस किया वो आप तक पहुंचा दिया। अब आप इसके आगे बढ़िएगा, इसके सामने ले जाइएगा, और अगर आप छत पे जाएं और कोई थोड़े बहुत देखा देखी हो जाए तो बेगम अख्तर को याद कर लीजिएगा कि हमरी अटरिया पे और संवरिया आज शाम की आखिरी पेशकश। Savariya
नागिन लेके दास्ताने अख्तरी, बहुत जल्दी से तारुफ करा दूं मैं, तबले पे हैं तुषार सहाय, सारंगी करने की शान अब्बास, गाना आपको सुना रही थी यूसरा नकवी और आपका सूत्रधार कबीर जाफरी। शुक्रिया।